वैदिक ज्योतिष के अनुसार जल तत्व के अंतर्गत आने वाली कर्क राशि का स्वामित्व चंद्रमा को प्राप्त है। इस राशि में जन्मे जातक आमतौर पर अच्छी बौद्धिक क्षमता रखते हैं, यानी कि इनका दिमाग तेज होता है। इन्हें यात्रा करना बेहद पसंद होता है। साथ ही इनमें निर्णय लेने की क्षमता भी प्रबल होती है। रचनात्मक चीजों के प्रति इनका झुकाव अधिक होता है। इसके अलावा ये लोग रहस्यमय कौशल भी रखते हैं। इनमें एक चीज बहुत अच्छी होती है कि ये मुश्किल से मुश्किल काम को बड़ी ही आसानी से पूरा करने का दम रखते हैं। दिसंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस महीने आपको अपने करियर, आर्थिक जीवन और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। करियर के लिहाज से देखें तो चंद्र राशि से 10वें भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर होने के कारण हो सकता है कि आप नौकरी बदलने पर मजबूर हो जाएं या बेहतर अवसरों की तलाश में लग जाएं, क्योंकि इस माह के दौरान करियर में कई चुनौतियां आने की आशंका है। दूसरी ओर 7वें भाव के स्वामी के रूप में शनि देव 8वें भाव में विराजमान है, जो कि आपके ऊपर नौकरी का दबाव बढ़ा सकते हैं। शनि देव की इस स्थिति के कारण आशंका है कि किसी यात्रा के दौरान आपको धन हानि हो सकती है। इसके अलावा रिश्तों में भी टकराव की संभावना बन सकती है, क्योंकि 7वां भाव साझेदारी का भाव होता है। ऐसे में यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो वह भी प्रभावित होने के योग बनेंगे। इस महीने केतु महाराज की उपस्थिति चौथे भाव में है, इसलिए परिवार में परेशानियां खड़ी होने की संभावना ज्यादा है। हो सकता है कि आपके परिवार में जमीन जायदाद को लेकर कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए। सूर्य देव दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके चौथे भाव में मौजूद हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं बढ़ने के योग बनेंगे। ऐसे में संभव है कि आपके कर्जों में वृद्धि होगी, परिवार में कलेश की संभावना बढ़ेगी और प्रेम जीवन भी प्रभावित होने के आसार रहेंगे। इसके बाद तीसरे और 12वें भाव के स्वामी के रूप में बुध महाराज चौथे भाव में स्थित होंगे। इनके कारण परिवार में संपत्ति को लेकर कलह मच सकती है। ऐसे में हो सकता है कि आपको ऐसा लगने लगे कि अब घर छोड़ देना चाहिए। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि दिसंबर का यह महीना आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कैसा रहने वाला है और आपको किस तरह के परिणामों की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से इस महीने आपको अपने कार्यस्थल पर अत्यधिक कार्यभार और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति चंद्र राशि से 10वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि देव 8वें भाव के स्वामी स्वरूप 8वें भाव में ही स्थित हैं। इनके कारण उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जो हाई लेवल की जॉब करने का लक्ष्य रखते हैं। आप में कुछ जातकों की नौकरी जा सकती है और कुछ लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए नौकरी बदल सकते हैं। चूंकि शनि देव वक्री अवस्था में है, इसलिए करियर से संबंधित मिलने वाले लाभों और पुरस्कारों में देरी हो सकती है। मंगल देव 10वें भाव के स्वामी के रूप में तीसरे और चौथे भाव में स्थित होंगे। ऐसे में आपको अपने विकास में कुछ बाधाएं महसूस हो सकती हैं। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो हो सकता है कि इस महीने आपको मार्केट में प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिले और ऐसे में आप अपेक्षित लाभ अर्जित कर पाने में असफल हो जाएं। आपको सलाह दी जाती है कि इस माह के दौरान किसी नए बिजनेस में भाग्य न आजमाएं, क्योंकि उम्मीद से कम लाभ होने की संभावना बन रही है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि 8वें भाव में शनि देव, 10वें भाव में देव गुरु बृहस्पति और 9वें भाव में राहु महाराज विराजमान है। बृहस्पति की 10वें भाव में स्थिति के कारण हो सकता है कि कोई आपसे पैसे मांगे और आप मदद के तौर पर धन दे दे और इस वजह कर्जों को मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा।
देव गुरु बृहस्पति के कारण ही आपके नौकरी में बदलाव होने के योग बनेंगे, जिससे आर्थिक प्रगति बाधित हो सकती है। 17 नवंबर 2023 से दूसरे भाव के स्वामी सूर्य देव 5वें भाव में स्थित हैं। इसके कारण आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे, विशेष रूप से नवंबर माह के आधे से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक। इस महीने आपको धन लाभ अर्जित करने के लिए कई प्रयास करने की आवश्यकता होगी, चूंकि फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। साथ ही अचानक से धन हानि होने की भी आशंका है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जाहिर है कि लाभ कमाने में आपको परेशानियों का अनुभव होगा। 8वें भाव में शनि देव की उपस्थिति के प्रभावस्वरूप अधिक मात्रा लाभ अर्जित कर पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप किसी नए व्यवसाय में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल कुछ वक्त के लिए रुक जाएं, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने 8वें भाव में शनि देव और 9वें भाव में राहु महाराज की उपस्थिति के कारण आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, जिससे तबीयत खराब हो सकती है। तीसरे भाव में केतु महाराज के होने से आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है। शनि देव 8वें भाव से आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द, पैरों में दर्द और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। छठे भाव के स्वामी के रूप में देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में बैठे होंगे, जिससे घबराहट और चिंता जैसी समस्याएं होने की आशंका है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने खानपान और जीवनशैली के प्रति विशेष सावधानी बरतें और प्रतिदिन योग, व्यायाम और मेडिटेशन आदि जरूर करें। प्रेम व वैवाहिक। इस महीने 7वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में शनि और 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसे में हो सकता है कि आपके प्रेम संबंध में आपसी समझ की कमी आ जाए। दूसरी ओर इस महीने की 16 तारीख से मंगल देव 5वें भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव में विराजमान होंगे, इसलिए आशंका है कि प्रिय के साथ आपकी नोकझोंक हो सकती है। इस माह के दौरान शुक्र देव आपके तीसरे और चौथे भाव में स्थित होंगे। इनके कारण परिवार में कुछ विवाद पैदा होने की आशंका है। ऐसे में आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होने की संभावना बढ़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह महीना औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा। अच्छे परिणाम देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने शनि देव की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपके परिवार का माहौल अशांत हो सकता है। हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल न रहे या फिर आपसी सहयोग में कमी आ जाए। दूसरी ओर 10वें भाव में विराजमान देव गुरु बृहस्पति परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद और आपसी झड़प का कारण बन सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से परिवारजनों में अहंकार बढ़ सकता है। इसके अलावा चौथे भाव के स्वामी शुक्र देव तीसरे और चौथे भाव में स्थित होंगे। इनके कारण आपके परिवार में कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हो सकते हैं जो जीवन साथी के साथ संबंध में गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने बहुत ही समझदारी से काम लें और विनम्रता के साथ समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। उपाय: प्रतिदिन 20 बार चंद्राय नमः का जाप करें। सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा करें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।